सलाम दोस्तों, कामयाब जहन में खुशामदीद। आज की वीडियो एक ऐसी किताब पर है जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। इस किताब का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग और इसके ऑथर है विक्टर फ्रैंकल, एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो खुद नाजी कंसंट्रेशन कैंप से गुजरे। ये किताब मोटिवेशन के हॉलो कोट्स नहीं देती बल्कि जिंदगी के सबसे अंधेरे लम्हों में भी जीने की वजह ढूंढना सिखाती है। आज मैं आपको इस किताब की कहानी इस तरह सुनाऊंगा जैसे कोई अपना भाई बैठकर दिल की बात कर रहा हो, क्योंकि ये किताब सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए लिखी गई है। सोचो, एक आम इंसान जो रोज सुबह उठता है, काम पर जाता है, बिल्स भरता है, जिम्मेदारियां उठाता है, लेकिन अंदर से खाली महसूस करता है। पैसा है या ना हो, जॉब है या बिजनेस, फिर भी दिल के अंदर एक सवाल घूमता रहता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। आज के मॉडर्न दौर में डिप्रेशन, एंजाइटी और बर्नआउट इसी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि हम गोल्स के पीछे भाग रहे हैं लेकिन मीनिंग खो चुकी है। विक्टर फ्रैंकल कहता है कि इंसान को पैसे या कंफर्ट से नहीं बल्कि मीनिंग से जिंदा रहना आता है। विक्टर फ्रैंकल ने ये बात बुक्स या क्लासरूम्स में नहीं सीखी बल्कि उसने अपनी आंखों से देखी। कंसंट्रेशन कैंप में लोग भूख, जुल्म और मौत के साये में रहते थे। वहाँ कोई फ्रीडम नहीं थी, कोई फ्यूचर का वादा नहीं था, लेकिन फ्रैंकल ने ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग वहाँ भी जिंदा रह गए जबकि फिजिकली स्ट्रांग लोग भी टूट गए। फर्क सिर्फ इतना था कि जो लोग जिंदा रहे उनके पास जीने की वजह थी। किसी के लिए वो उसकी बीवी थी, किसी के लिए उसका अनफिनिश्ड काम और किसी के लिए सिर्फ ये सोच के कि मुझे इस दर्द को समझकर दुनिया को कुछ सिखाना है। इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि हर सिचुएशन में हमारी एक फ्रीडम होती है और वो है अपना रिएक्शन चूज करने की फ्रीडम। आप अपनी जॉब कंट्रोल नहीं कर सकते, इकोनॉमी कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों का बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जरूर कंट्रोल कर सकते हो कि आप इस सब का मतलब क्या बनाते हो। आज के डिजिटल एरा में जब फ्रीलांसिंग क्लाइंट छोड़ जाता है, स्टॉक मार्केट गिर जाती है या ऑनलाइन बिजनेस फेल होता है तो दो चॉइसेस होती हैं, या तो खुद को विक्टिम समझ लो या फिर इस एक्सपीरियंस को अपनी ग्रोथ का हिस्सा बना लो। विक्टर फ्रैंकल कहता है कि दुख और पेन का मतलब ये नहीं कि जिंदगी बेकार हो गई। अगर दुख अनअवॉइडेबल हो तो उसे मीनिंगफुल सफरिंग बना दो। ये बात सुनने में हार्ड लगती है लेकिन असल में यही जिंदगी का ट्रूथ है। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक ना एक फेज होता है जहां उसने चुपचाप स्ट्रगल की होती है। आज के यूट्यूबर्स, एंटरप्रेन्योर्स और क्रिएटर्स भी पहले 0 व्यूज और रिजेक्शन से गुजरे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग उस पेन को पर्पस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस किताब में फ्रैंकल ये भी समझाता है कि हैप्पीनेस को डायरेक्टली चेज नहीं किया जा सकता। जो लोग सिर्फ खुश रहने का टारगेट बना लेते हैं वो अक्सर और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। हैप्पीनेस एक साइड इफेक्ट है जब आप किसी मीनिंगफुल काम में एंगेज होते हो, जब आप फ्रीलांसिंग में सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि वैल्यू क्रिएट करने के लिए काम करते हो, जब आप कंटेंट सिर्फ व्यूज के लिए नहीं बल्कि लोगों की मदद के लिए बनाते हो, तब खुशी नेचुरली फॉलो करती है। फ्रैंकल का कॉन्सेप्ट है लोगोथेरेपी, जिसका मतलब है मीनिंग के थ्रू हीलिंग। आज के टाइम में जब लोग थेरेपी, मोटिवेशन वीडियोस और कोर्सेज ढूंढते फिरते हैं, वहाँ फ्रैंकल सिंपल बात करता है, अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढो। ये मतलब किसी के लिए फैमिली हो सकता है, किसी के लिए अपना स्किल मास्टर करना, किसी के लिए लोगों की मदद करना। जब तक ये क्लियर नहीं होता तब तक इंसान अंदर से रेस्टलेस रहता है, चाहे बाहर से सब ठीक लग रहा हो। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखो तो ये किताब और भी रेलेवेंट हो जाती है। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को बहुत ईजी बना दिया है। हर बंदा दूसरे की हाईलाइट रील देखकर अपनी जिंदगी को जज करता है। फ्रैंकल कहता है कि जब आप अपनी जिंदगी को दूसरों के स्टैंडर्ड से मेजर करना छोड़ देते हो और अपने यूनिक पर्पस पर फोकस करते हो, तभी मेंटल पीस मिलती है। आपका रास्ता किसी और जैसा होना जरूरी नहीं, आपकी जर्नी का मतलब सिर्फ आप जानते हो। इस किताब की एक और गहरी बात यह है कि जिंदगी हमसे सवाल नहीं पूछती बल्कि हम जिंदगी को जवाब देते हैं अपने एक्शंस के जरिए। जब मुश्किल वक्त आता है तो जिंदगी पूछती है कि अब तुम क्या करोगे, और हर डिसीजन, हर स्ट्रगल, हर सैक्रिफाइस उस सवाल का जवाब होता है। आज अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ स्किल सीख रहे हो या अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर रहे हो तो यही आपका जवाब है। दोस्तों, मैन सर्च फॉर मीनिंग हमें ये समझाती है कि जिंदगी फेयर हो या ना हो लेकिन मीनिंगफुल हो सकती है। हर बंदा किसी न किसी वजह से यहाँ है। जब वो वजह क्लियर हो जाती है तो मुश्किल से मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है।
आज अगर आप कंफ्यूज्ड हो, डीमोटिवेटेड हो या लॉस्ट फील कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो, इसका मतलब ये है कि आप अपनी मीनिंग ढूंढ रहे हो। अब एंड पर मैं आपसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप डिसाइड करते हो कि आज से अपनी जिंदगी को सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि मीनिंग के साथ जीना शुरू करोगे, तो कमेंट्स में लिखो आई विल स्टार्ट। ये सिर्फ कमेंट नहीं बल्कि आपका खुद से वादा होगा। अगर आपको ऐसी डीप, रियल और लाइफ चेंजिंग बुक्स की स्टोरी टेलिंग पसंद आती है तो कामयाब ज़हन को सब्सक्राइब ज़रूर करो। वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि ये बात उन लोगों तक भी पहुंच सके जो आज अंधेरे में रोशनी ढूंढ रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।